सियासत में एंट्री और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद, ये दोनों मामला भी उसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा हैं। इमरान खान को सियासत में लॉन्च इसलिए किया गया था कि पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको खड़ा किया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को 2011 से लेकर ऑनवर्ड 2018 में उनके इंतखाब तक और उनके अदम एतमाद से चंद माह पहले तक 100% उनको सपोर्ट किया। वो यहाँ डी चौक में धरना हो तो उसके पीछे जो साहब थे शुजा नवाज़ अपनी किताब में पूरी कहानी तहरीर कर चुके हैं। यहाँ फैज़ाबाद में धरना हो तो उसकी कहानी, और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर एहतजाज और उनकी बंदिश हो तो उसकी कहानी, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर चढ़ाई या PTV स्टेशन पर हमला हो तो उसकी कहानी, सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। या इवन ये पूछे कि फैज़ाबाद में उन प्रोटेस्ट के दौरान में जो CCTV की कैमरास थी, सेफ सिटी के कैमरास थी, वो किसने तारें काटी थी, वो कौन लोग थे जो पुलिस वालों को पुश बैक करने आए थे। तो मैं उन सारों के जवाब शायद TV पे दे ना सकूं, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूं आपको कि जो इमरान खान और इनके करीबी साथी कहते थे सेम पेज, वो वाक़तन सेम पेज एग्जिस्ट करता था और बड़ा स्ट्रॉन्गली एग्जिस्ट करता था। इमरान खान सामने चेहरा थे और पीछे फोर्स जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट थी जो इस पूरे प्रोसेस को चला रही थी। ख़राबी कहाँ से पैदा हुई उसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जा सकी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद उस्मान बुज़दार का तकर्रुर एक रीज़न थी। मेरा बाज़ चीज़ों के ऊपर मेरा ख़्याल आता है कि उस्मान बुज़दार को अगर इस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती संजीदगी के साथ तो उसको महीने 2 महीने में 4 महीने में उठा के बाहर फेंक देते। वो कहते थे इमरान को, और इमरान खान उसके ऊपर बैक ट्रैक कर जाते थे। बात करने के बाद उनको सबूत भी दिखाए जाते थे, वो उससे भी पीछे हट जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने धक्का मार के उस्मान बुज़दार को गिराने की कोशिश नहीं की। अगर उस्मान बुज़दार को गिराने की कोशिश नहीं की तो फिर इमरान खान को गिराने की कोशिश क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। साइफ़र का जो बयानिया था इमरान खान का, वो 27 मार्च 2022 को उन्होंने जलसे में जब वो लहराया तो उसकी शक्ल में लोगों के सामने आया। 7 मार्च को अमेरिका में एक मीटिंग होती है और पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद वो डोनाल्ड लू से मुलाकात के बाद ख़ुद अपने वज़ीर-ए-आज़म को और अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर को एक साइफ़र भेजते हैं जिसमें लिखते हैं कि मेरी एक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के साथ डिनर पे मीटिंग होती है डोनाल्ड लू के साथ, और डोनाल्ड लू जो है वो बताता है कि वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट खुश नहीं है इमरान खान के रूस के दौरे के ऊपर। और रूस का दौरा उस वक्त हुआ जिस रात उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान का दौरा यकीनन यूनिलैटरल नहीं था कि अकेले इमरान खान ने फ़ैसला किया और उठ के चला गया। इमरान खान PTI की हुकूमत और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस दौरे के ऊपर काम कर रहे थे। फिर अमेरिका खफा क्यों हुआ? अमेरिका ने खफा होना था, अमेरिका की नाराज़ी हमारे सामने आनी थी। तो क्या इमरान खान ने सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ख़ुद जाने का फ़ैसला कर लिया? इसका मैं आपको शायद 2+2 करके जवाब ना दे सकूं, लेकिन जनरल बाजवा ने उसके बाद इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था और मीडिया के कैमरास के सामने उन्होंने कहा कि यूक्रेन वाले इशू के ऊपर कि उसकी वो मजम्मत भी करते हैं कि रूस ने उसके ऊपर हमला किया, और अपने कंसर्न्स का भी उन्होंने इजहार किया, तशवीश का, जो इमरान खान ने उस तरीके से नहीं किया था काम जो जनरल बाजवा ने बाद में एक सेमिनार के अंदर इस्लामाबाद में बैठ के कर दिया। साइफ़र एक इंटरसेप्ट पब्लिकेशन है जिसने पूरे साइफ़र का टेक्स्ट छापा है। मैंने 100% ये नहीं कह सकता कि हर लफ्ज़ ठीक है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं वो लार्जली दुरुस्त हैं जो छापे गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बैकग्राउंड इंटरेक्शंस में बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर लोगों के साथ जब ये साइफ़र की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जो चीज़ें मैंने उन लोगों की ज़बानी सुनी थी मोर और लेस वही चीज़ें। मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखता था कि अमेरिका ने बैठ के 35 MNA ख़रीद के और वो शहबाज शरीफ, जरदारी और जनरल बाजवा को दिए थे कि जाओ इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। ये काम हमारी इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही करने के लिए तैयार बैठी हुई थी, और वो जो MNAs थे वो PMLN के एक टिकट की खातिर 25 लोग जो थे उनके, वो PTI को छोड़ के जाने पे मादा बैठे हुए थे, क्योंकि 27 मार्च के उस ख़त लहराने से पहले इमरान खान हाईली अनपॉपुलर थे और पूरे साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स थे वो चोरी छुपे नवाज़ शरीफ से लंदन में राब्ते करके आइंदा के टिकट की फरमाइश कर रहे थे। साइफ़र का बयानिया इमरान खान ने अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड लू ने, मैं 100% पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर इमरान खान रहेगा तो फिर तो हमारे आपके साथ मसाइल हैं, अगर ये जाएगा तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये टिपिकल अमरीकियों का एक स्टाइल है, उनका वो काउबॉय स्टाइल, एक डेमोक्रेसी वो करते हैं, डिप्लोमेसी, ये उसी के अंदर बयानिया उन्होंने हमें दिया कि अगर तो इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म रहा तो फिर तो आप भुगतोगे, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर हो सकता है कि आपको माफ़ कर दिया जाए। और वही चीज़ असद मजीद ने लिख के भेजी और उन्होंने कहा कि हमें डिमार्च करना चाहिए, सफ़ीर को बुलाते हैं और सफ़ीर को बुला के दफ्तर ख़ारजा में आप प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च किया, बल्कि इमरान खान की जो ऑडियो क्लिप्स लीक हुई बाद में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी के साथ,
उसके अंदर वो अपने इस क्लोज सर्कल को कह रहे हैं कि आपने ये बयानिया बनाना है, इसके ऊपर साइफर के ऊपर खेलना है और लोगों को स्पून फीड करना है कि अमेरिका से धमकी आई है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। और यहाँ से मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी, जो जनरल बाजवा को कहते थे। जनरल बाजवा से सबसे बड़े जो डिफरेंसेस उनके डेवलप हुए वो जनरल फैज़ की जब उनको पोस्ट आउट किया जा रहा था DGISI, शायद वो एक मौका था जहां उनकी एक गहरी लकीर, कहना चाहिए कि लकीर गहरी होगी आपस में तकसीम की। पहले इश्यूज आते थे हट जाते थे, आते थे हट जाते थे, लेकिन जब उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की और इमरान खान ने उसके ऊपर रुक गए कि नहीं मैं इनको नहीं जाने दूंगा, ही शुड कंटिन्यू, उनके मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। पब्लिकली उन्होंने कहा कि अफगान इशू की वजह से वो जनरल फैज़ को रोकना चाहते थे, लेकिन अनऑफिशियली जो हम लोग यहाँ सुनते थे इस्लामाबाद और पिंडी में, वो ख्याल ये था कि वो चाहते ही हैं कि जनरल बाजवा के बाद नेक्स्ट चीफ जो है वो जनरल फैज़ को लगाएं। ये बड़ा एक बुनियादी फैक्टर था। तो फिर अगर ये 7 मार्च का इलामिया आ चुका था मरासला, इमरान खान ने अमरीकी सफ़ीर को या चार्ज डी फेयर को बुला के प्रोटेस्ट क्यों नहीं लॉन्च किया, जनरल बाजवा को तलब करके उनसे उनकी सरजनिश करते या उनसे जवाब तलबी करते, अपने सेक्रेटरी खारजा को बुलाते उससे जवाब तलबी करते, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करते, वो भी नहीं किया, सीधा 27 मार्च को क्यों लहराया। इसका जवाब फॉर्मर DG ISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जो आज मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। दिखाएगा। जहाँ तक मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। लफ्ज़ एपॉलिटिकल न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये भी पाकिस्तानी सियासत में एक बयानिए का हिस्सा बना। तो आज जो अपने मेहमान हैं उनसे हम पूछेंगे कि न्यूट्रल्स का क्या रोल था। साइफ़र जो एक मीटिंग के मिनट्स थे जिसके ऊपर पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने अपने वज़ीर आज़म को लिख के भेजा था कि ये कहानियाँ, ये सूरत हाल है, अमेरिका के चार्ज डी अफेयर को बुलाइए और उनके ऊपर प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। फिर ये सारी साजिश की कहानी कैसे सामने आई, एक्चुअल साजिश थी क्या। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं इस्लामाबाद महमूद मौलवी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं पिलडेट से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप उन दिनों शायद बहुत सारी क्लोज डोर मीटिंग का ख़ुद हिस्सा रहे होंगे और आपको पता होगा कि हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या कहानी क्या थी और कैसे इसको ये सोचा गया कि इसको जलसे में लहराते हैं, ये कैसे फैसले हुए। देखिए, ये पॉलिटिकल असल में कोई ना कोई स्टंट चाहिए था। उसकी वजह ये है कि पार्टी का मोराल बहुत डाउन हो गया था। उसकी वजह है कि महंगाई, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी। हम लोग, मेरे ख्याल से आज भी बहुत से लोग इधर हैं, हम ये सोच रहे थे कि अगले इलेक्शन में हमारा होगा क्या, तो इतने परेशान थे। और उसके बाद देखिए, जब गवर्नमेंट गई, और मैं ये कहूँगा 25 आदमी की वजह से नहीं गई, क्योंकि मैं आखिरी मीटिंग रात के 2 बजे MQM से मैंने की थी। मैं और इमरान इस्माइल गए थे, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी रात के 2 बजे। मेन चीज़ है कि MQM हमारे पास से हट गई। देखिए, हम जो गवर्नमेंट खड़ी थी वो मेरे 4 या 5 सीटों पे खड़ी थी, और जब MQM हट गई और रात को हमने MQM को वी ऑफर्ड देम एवरीथिंग। हमने उनको गवर्नरशिप ऑफ़र किया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ऑफ़र किया। उन्होंने कहा नाउ यू ऑल आर टू लेट। अभी जरदारी साहब यहाँ से गए हैं और हमारी डील